विज्ञान कौच आम मुंड भितर पांचटा तरंग अच्छी अल्फा बीटा गामा थेटा डेल्टा। ये जो तरंग गुड़ाक रही कहते ब्रेन वेव अर्थात मस्तिष्क तरंग। अच्छा से मस्तिष्क तरंग जो पांच प्रकार तरंग आम देह भितर अच्छी किंतु से पांचटा तरंग आमर यथाक्रमे पांचटा चक्र को प्रकम्पित करे। बुझीपार पांचटा जो ब्रेन जो तरंग अच्छी ये पांचटा तरंग आम पंच चक्र को आधार लिंग नाभि हृदय कंठ ये पांचटा चक्र को से धीरे धीरे प्रभावित करे। बुझीपार कि तेणु मनकर जो ब्रेन रु जो तरंग मनकर जो प्रथम जो तरंग जात है सी कौन हुए ना से जो तरंगटा धीरे धीरे कम रु बेसी होता है। जदि कम रु बेसी है ताले प्रथम चक्र जो कंपन आधार चक्र कंपनटा सेटा कम तेणु ब्रेन जो तरंगटा कम सेटा ता पाखरे जाइए पहुँचे। एमती क्रमान्वय आम जदि देखा ताने आधार चक्र रे कम कंपन सृष्टि हुए लिंग चक्र आउ टिके अधिक सृष्टि हुए नाभि चक्र आउ टिके सृष्टि हुए हृदय चक्र आउ टिके सृष्टि हुए एवं सर्वाधिक सृष्टि हुए कंठ चक्र रे। तेणु यही जो तरंग गुड़िक ब्रेन तरंग गुड़िक जो तरंगटा सर्वाधिक कंपन सृष्टि करे से तरंगटा कंठ चक्र को प्रभावित करे। जो तरंगटा ताठ टिके कम कंपन सृष्टि करे से हृदय चक्र को प्रभावित करे। ताठार टिके जे कम कंपन सृष्टि करे से नाभि चक्र को प्रभावित करे। ताठार जे कम कंपन करे से लिंग चक्र को प्रभावित करे। सबुठू जो लोएस्ट जे अच्छी निम्नतम कंपन से आधार चक्र को प्रभावित करे। तेणु एटा केड़े सुंदर कथा देख जे आमर मस्तिष्क रे पांच प्रकार तरंग सृष्टि हुए से तरंग सेटा हूँ कौन इलेक्ट्रिक तरंग विद्युत तरंग सृष्टि हुए से तरंग पांच प्रकार तरंग आमर कौन कड़ा ना चक्र को प्रभावित कहे है कि। तेणु आमर ठाकुर श्री श्री दयानंद परमदेव लिखिं कौटी खरस्था कल्परे कौन लिखिं ना स्नायु विकास जाकू कही तड़ित शक्ति से बोलाई। ए कथा को देख विज्ञान को एवं ताकू देख जे स्नायु विकास सी कहते जो जिनसा कह जाए ताकू तड़ित शक्ति बोली कह जाए। ताने श्री श्री दयानंद परमदेव सी कहते पांचटा चक्र रे पांच प्रकार तड़ित शक्ति रही। तेणु पांच प्रकार तड़ित शक्ति जो रही आम मस्तिष्क जो पांच प्रकार तड़ित शक्ति सृष्टि होची से पांच प्रकार तड़ित शक्ति पांच चक्र को प्रभावित कर प्रमाणित हो गला ऑटोमेटिक। तेणु श्री श्री दयानंद परमदेवंकर जो स्व अनुभूति एटा विज्ञान समत बोलिक आम अनुभव करवा। विज्ञान जहाँ कहे सी से कहते खरस्था कल्प कहते विज्ञान कहे इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक वेव अल्फा बीटा गामा थेटा डेल्टा इत्यादि जो पांच प्रकार तरंग से कौची ये कहते पांच प्रकार तड़ित शक्ति कौन बुझिपारे ना। तड़ित अर्थ हूँ बिजुली कौन बुझिपारे ना। यही पांच शक्ति जो ब्रेन वेव अच्छी जो तरंग सृष्टि होची सी कौन हुए ना साधक जिते साधना करे जिते त्रिकुटे ता मन स्थिर हो जाए से कौन हुए ना से पांच प्रकार तड़ित शक्ति से कौन हुए ना चक्षु माध्यम देकरी से बाहर को बाहरी आसे से शक्तिर तरंग गुड़िक आसिकी आमको आलोक भली आमको दृश्य हुए। से पांच प्रकार तड़ित शक्ति से कौन कर ना शरीर भितर बाहरी आसे कि आम आलोक सहित दृश्य हुए। तेणु यही जो बिजुली तो से पांच प्रकार तड़ित शक्ति यही पांच प्रकार तड़ित शक्ति को आमे कहती ओंकार पंचकला प्रणवर पंचकला। प्रणवर पंचकला किए से ना गोटे हूँ किए से तारक दंडक कुंडली अर्धक बिंदु यही पांचटा है पंचकला। यही पंचकलाटा हूँ जे पांचटी ब्रेन वेव को पंचकला कह जाए।
जो पांचटा ब्रेन वेव रहा जान तेणु गोटे कथा हूँ ये जो पांचटा मस्तिष्क तरंग ब्रेन वेव ये कौन हुए ना ओंकार पंच कला कमिले ना यही पंच कलाटी कौन हुए ना सी आसिकी पांच जगार प्रकाश लाभ करे ब्रेन वेव कैसे ना मुख नासा चक्षु कर्ण एवं त्रिकुट यही पांच जगार पांच प्रकार मस्तिष्क तरंग कौन सृष्टि हुए तेणु से जो पांचटा जगार को स्थान रे ना देखो जे आमर सुषुम्ना नाड़ी से कौन हुए ना आमर छोट जीव उपर देके आसे लघु मस्तिष्क तलू को आसला तलू के छोट जीव पाखे पहुँचला छोट जीव पाखे जो पहुँचला सेठी सी गोटे ब्रेन वेव सृष्टि कला बा सेठी गोटे ब्रेन वेव से जगह प्रभावित करे सुषुम्ना नाड़ी से ब्रेन वेव से जो मस्तिष्क तरंग बा तड़ित तरंग एगुड़ाक सब कौन करे ना सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित करे कौटी ना दुई नासर मध्यस्थल सुषुम्ना नाड़ी अच्छी दुई कर्णर मध्यस्थल सुषुम्ना नाड़ी अच्छी दुई चक्षुर मध्यस्थल सुषुम्ना नाड़ी अच्छी आ दुई भूलता मध्यस्थल सुषुम्ना नाड़ी अच्छी कौन बुझीपार ना तेणु सुषुम्ना नाड़ी यही जो संधि मानक रही से स्थान मानक ये मस्तिष्क तरंग आसिक ब्रेन वेव सी कौन करे ना से जगार प्रकम्पन सृष्टि करे जो प्रकम्पन सृष्टि करे से कौन हुए ना तार गोटे गोटे वर्ण सृष्टि हुए गोटे जो जगार निर्दिष्ट कंपनर निर्दिष्ट वर्ण गोटे सृष्टि हुए रंग कला से जो वर्णटा कौन हुए ना ताम आखि माध्यम देकी से कौन करना बाहर को बाहरला पर आमे ताको साधक जेतले साधना करू करू तार मन जेतले सूक्ष्म हो गुरु सूत्र मन सूक्ष्म हो मनर तरंग जेतले टोटाल बंद हो से तरंग गुड़िक तुमको कौन हुए ना मनीष स्थित प्रज्ञा जेतले हो जाए से चक्षु माध्यम देकी से तरंग गुड़िकर कला बा वर्ण गुड़िक तुम चक्षुर कौन करे ना बाहर विशेषकर त्रिकुटर से वर्णटी बाहर त्रिकुटर जो बाहर ये जो पंचकला कौन हुए ना पंचकला मिशीगले तो विभिन्न प्रकार वर्ण सृष्टि हो साधक जो मूर्ति को से चिंता करे जो मूर्तिर जो जो रंग सब ध्यान करे आमर अच्छी पूजा पद्धति साकार मूर्ति रे से देवता ध्यान तांक रूप या खड़ग धरिचंती एमती खंडा धरिचंती एमती चाहिए विभिन्न प्रकार कथा अच्छी से जो कथा गुड़िक जो साधक ध्यान करे कौन हुए ना त्रिकुटरे से जो ब्रेन वेव पांचटी से आसिक एकत्रित होगी साधकर चिंताधारा बा मन अनुजाई बा इच्छा पावार साधकर इच्छा शक्ति रे से मिलित हुए कैसे से पांच प्रकार मस्तिष्क तरंग इच्छा शक्ति रे मिलित होगी साधक जो रूप को चिंता करे से पांच प्रकार जो मस्तिष्क तड़ित तरंग सी से भली प्रकार रूप सृष्टि करे कोठी शून्य रे सृष्टि कले साधक त्रिकुटे तार रूप को देखे तेणु सी भावे कौन साधक भावे कौन जो मो इष्ट देवता एठी आसी पहुँचीगला किंतु इच्छा शक्ति सहित से तरंग मिसेला इच्छा हूँ गोटे चेतनात्मिका तरंग से जड़ तरंग नुहे चेतन शक्ति की इच्छा शक्ति कहुए से चेतन शक्ति जो पांच प्रकार तरंग मिसिकी पांच प्रकार रंग मिसिकी गोटे रूप गठन करे से रूपटी हूँ चेतन रूप मनीष जमी कथा कहते आम कथबार्ता डायरेक्ट करुँच सी साधकर तार से शब्दटा कान शुभे ता रूपटा चक्षुरे देखा जाए कहीं ना सी जेहेतु से तड़िंग तरंग ब्रेन तरंग रू बाहरी एवं इच्छा शक्ति सहित मिसी तेणु इच्छा शक्ति जेहेतु चेतनात्मिक से मूर्तिटी हूँ चैतन्य मूर्ति सेते साधक कौन करे ना सी जाने जे मोर मंत्र चैतन्य हो गला मंत्र चैतन्य हवा अर्थ या मंत्र जितेबले से तड़ित शक्ति सहित मिसी जाए मन जिते पूरा स्थिर हो जाए इच्छा शक्ति जिते तड़ित शक्ति आसिक सामिल हुए से कौन हुए ना मंत्र चैतन्य हुए ये जमी देवादेवी मंत्र गुरु मंत्र से आम जदि गुरु को चिंता करवा गुरु को चिंता करके से नाम को आम अहरह स्मरण करवा हेले कौन हम ना दिन आसब दिन आसब मन जिते नाश हो मन तरंग जिते स्थिर हो समय कौन मैंने से जो पांच प्रकार तड़िंग तक्ति मिसिकी सी कौन कर इष्ट तुम इष्ट मूर्ति से धारण करेंगे तेणु तुम देहर बाहर आउ गोटे कथा कौन ना से जो तड़ित शक्ति गुड़िक
କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ନା ସର୍ବ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ତଡ଼ିତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ତଡ଼ିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବ୍ରେନ୍ ୱେଭ୍ ଅଛି, ସେ ସାରା ଶରୀରରେ ଖେଳୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ୱେଭ୍ଟା ସାରା ଶରୀରରେ ଖେଳେ କହିଲେ ନା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାମା ୱେଭ୍ କୁହାଯାଏ, ମନେ କରାଯାଏ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗାମା ଶକ୍ତିଟି, ତଡ଼ିତ ଶକ୍ତି, ସେ ସାରା ଶରୀରରେ ତ ଖେଳେ। ଯିଏ ସାରା ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଖେଳେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଲୋମକୂପରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ଲୋମକୂପ, ସେ ଆମ ଲୋମକୂପରୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଆଲୋକ ହିସାବରେ ବାହାରେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଲୋମକୂପରୁ ଲାଇଟ୍ ଆକାରରେ ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋମକୂପରୁ ଆମ ଲାଇଟ୍ ଆକାରରେ ବାହାରେ, ଆମ ଶରୀରଟା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର, ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଆଲୋକମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛି କି? ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ତରଙ୍ଗ ତଡ଼ିତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ତଡ଼ିତ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସାଧକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ତା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ ମିଶିକିରି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମ ସବୁ ଲୋମକୂପରୁ ସେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ନିର୍ଗତ ହୋଇକି ଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଲୋକମୟ ମୂର୍ତ୍ତି, ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତୁମର ସାଧକର ରୂପ ଯେମିତିକା ସେ ରୂପ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ସାଧକମାନେ କୁହନ୍ତି ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିରାଟ ରୂପ। ବିରାଟ ରୂପ କିଏ ସେ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ସେଇ ଆଲୋକମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୁଏ, ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବିରାଟ କେମିତି ନା, ଦୁଇ ଭୁରୁର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବିରାଟ ସେ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଖରସ୍ରୋତା କଳ୍ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଇ ଭୁରୁର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରୁ ବିରାଟ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଶରୀରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରର ଛାୟା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ସିଏ କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇକି ଭ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଇକି ବାହାରେ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକି ଯଦି ଆମେ ଆକାଶରେ ଚାହିଁବା, ସେ ବିରାଟ। ବିରାଟ ଅର୍ଥ ଅତି ବିରାଟ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଟିକିଏ ଫିଲ୍ମରୁ ସେ ଆଲୋକଟା ବଢ଼ି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ତ୍ରିକୁଟରୁ ବାହାରେ, ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା ବଢ଼ି ସେ ଆଲୋକଟା ଯାଇକି ଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିରାଟ ମୂର୍ତ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ବିରାଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ବିରାଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଆଲୋକ। କ'ଣ ବୋଲି କି? ବିରାଟ ହେଲା ଆଲୋକ, ଆଉ ଛାୟା ହେଲା ଅନ୍ଧାର। ତେଣୁ ଛାୟା ଆଉ ବିରାଟ ଦୁଇଟା ଏକ ପ୍ରକାରର। କାହିଁକିନା ଆଲୋକ ପରେ ଅନ୍ଧାର, ଅନ୍ଧାର ପରେ ଆଲୋକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଶରୀରର ଛାୟାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେଇ ଛାୟା ଯେଉଁ ରୂପଟା ଆମେ ଆକାଶରେ ଦେଖିବା, ସେଇ ଛାୟା ରୂପ ଦିନ ଆସିବ ସେ ଆଲୋକମୟ ରୂପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଛାୟା ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ବିରାଟ ରୂପରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ରୂପରେ ପରିଣତ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସହିତ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଚୈତନ୍ୟମୟ ହୋଇଗଲା, ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ଯାହା କହିବ ସେ ତୁମ କଥା ମାନିକି ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ସେ କାମ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚେତନ ଶକ୍ତି ଭଳିଆ ଶୂନ୍ୟ ଶରୀରରେ ତୁମକୁ କାମ କରିବ। ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କର ସାଧନାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସାଧକମାନେ ତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରୂପଟା କିଏ ସେ ନା, ପ୍ରକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଲା ବାସ୍ତବ ରୂପ। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ବିକୃତ ରୂପ। ଯେମିତି ମାଟିରେ ଛାଞ୍ଚ କରିଦେବ, ପ୍ରଥମ ଛାଞ୍ଚଟା ହେଉଛି ରୂପ। ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେବଳ ବିରାଟ ଶରୀରରେ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ? ବିରାଟ ଶରୀର ଶ୍ଵେତବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ରୂପଟା ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ରହିଲେ, ନାଲି, ନୀଳ, ହଳଦୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ରଙ୍ଗ, ସେ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ ନା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳାର ରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଷ୍କଳ ରୂପ। ସେଥିରେ କଳା ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ବିରାଟ ଶରୀରରେ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସାଧକ ଛାୟା ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ଛାୟା ଯେତେବେଳେ ଉଭେଇ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଆଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ବିରାଟ ରୂପ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ବିରାଟ ରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଧକର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଗାଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସାମିଲ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ 5 ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକିରି
पूरा एकत्रित होइकी त्रिकुटरू बाहर से धलावर्ण हो जाए। केमिति धलावर्ण हो जाए देख जे प्रणवर जो 5 रहा तारक दंडक कुंडली अर्धक बिंदु तांको भितर किए से बिंदु नीलवर्ण शैव रक्तवर्ण अर्धो मात्राय हरिद्रवर्ण तारक कृष्ण दंडकमेव च श्वेतवर्ण तु कुंडली महाशक्ति महारूपा प्रणव पंचवनेस्मिन् दयानिधि से उच्यते। तेणु आम गुरुंकर वाक्य एटा तारक दंडक कुंडली अर्धक बिंदु ता माने आमर 3टा रंग नील नाली हलदी ये 3टा रंग मिसीगले धला 3टा रंग अभाव है कला तेणु ये 3 धला कला 2 केते 5 ये 5टा को कहते प्रणव रूप यही 5टा वर्ण संपूर्ण रूपे ये जो मस्तिष्क तरंग 5 प्रकार तरंग एकत्रित हो जिते त्रिकुटर मिलित हुए से सी कौन करना गोटे धला ज्योति रूप से धारण करे। ज्योति रूप धारण कर जो सी शरीर बाहर साधक जितेबले से विराट रूप दर्शन करे निज शरीर छाईटा को निजे देखे और से ज्योति रूप से ज्योतिर्मय रूप से दर्शन करे ताई हूँ विराट रूपर वर्णना। बुझीपार विराटर विज्ञानटा केमितिका हाँ ये मस्तिष्क तरंग से सब बाहर से भाया साधना तू कर साधना कौन गुरु देते कम करू तोर हो कले है नकले किसी हम ना करू 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 सब हम।